नमस्कार। आज मैं आपको प्रसिद्ध गीति नाट्य अंधा युग के कुछ अंश सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। अंधा युग सुप्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती की यशस्वी रचना है। इसकी पृष्ठभूमि महाभारत के युद्ध की है। उन्होंने बिल्कुल नए अंदाज और संदर्भों से इस कृति की रचना की थी। सुनिए। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या, यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना गलियारा है। घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी, है घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। प्रहरी एक, थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते हैं, थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। प्रहरी दो, सूने गलियारे में, जिसके इस रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों से चलती थीं, आज वे विधवा है। प्रहरी एक, थके हुए हैं हम, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल, 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में भाले हमारे थे, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी, रक्षक थे हम केवल, रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहां। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षीय कुछ भी नहीं था यहां। प्रहरी दो, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहां। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे रक्षा 17 दिन। प्रहरी एक, जिसने हम सबको थका डाला है, जिसने हम सबको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। प्रहरी दो, अर्थ नहीं था, अर्थ नहीं था।
कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं। प्रहरी 1, सुनते हो कैसी है ध्वनि यह भयावह? सुनते हो कैसी है ध्वनि यह भयावह? प्रहरी 2, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा? देखो तो दिख रहा है कुछ? प्रहरी 1, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे? दिख नहीं पड़ता कुछ। हां, शायद बादल है। बादल नहीं है, वे गिद्ध हैं। लाखों करोड़ों पांखें खोले, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे गिद्ध भूखे। लो ये मुड़ गए, कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत जैसे ऊपर से निकल गई। अशकुन है, भयानक हुआ। पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। प्रहरी 1, कौन है? विदुर, मैं हूं विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृश्य? प्रहरी 1, देखेंगे कैसे हुए, देखेंगे कैसे हुए? अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? देखेंगे कैसे हुए? अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? विदुर, मिलूंगा उनसे मैं, अशकुन भयानक है। मिलूंगा उनसे मैं, अशकुन भयानक है। पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। प्रहरी चले जाते हैं। विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे से संवेद स्वर में गायन होता है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर ना आई, है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर ना आई। जीता या हारा, बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट सी खामोशी, अंतःपुर में मरघट सी खामोशी। कुश गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। कुशासन बिछाए गांधारी चौकी पर बैठी है। एक छोटे से सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे हैं। विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। शेष हिस्सा अंधा युग का मैं आपको कल सुनाता हूं। आप यदि इस हिस्से को सुनकर अपने कुछ सुझाव दे सकें तो अवश्य दें। अंधा युग में पात्रों की भी रचना है, तो क्या पात्रों के नाम लेकर उनके संवाद बोलना उचित है, या इसका कोई और तरीका आप सुझा सकें तो स्वागत है। धन्यवाद। आप तक मैं कुछ अच्छी कविताएं, कुछ अच्छा साहित्य लेकर आने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप सराहना दें तो मुझे और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।